ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास के 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वो रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंध तामिस्त्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। वह अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। दैव योग से सत्यनिष्ठ वहां से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ कैसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा संत संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर अति प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्म श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया।
इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहां का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आ पहुंचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पूछे। तब राजा ने मुनियों का पुष्प, फल, जल आदि से उनका स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत राजा ने उन मुनियों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुनो, तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीवन जीव मात्र की हत्या में तत्पर रहा। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में भी तू सह्याद्री पर्वत पर व्याघ का जन्म लेकर मार्ग के पथिकों को कष्ट देने लगा तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं भी लता पत्रों में फेंक अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागा और भागते भागते तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब तूने वैश्य का धन कहाँ है यह जानने के लिए मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखा जला। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर धन पेड़ों में फेंक कर जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुख पूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गौ ब्राह्मण को दान दे। शमी, छतरी, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सुख पूर्वक सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबको जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब लोग राजा को कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूर ध्वज नाम के हुए।
संपूर्ण प्रजा राजा में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्कामचित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर लिए और फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उनकी देह में रोमांच हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।